औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश से रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर वाइट लिली की, यूनिट नंबर 9 लिटिल वाइट लिली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट हाफ की, लिटिल वाइट लिली sat by a stone, dropping and waiting till the sun shone. Little white lily, sunshine has fed. Little white lily is lifting her head. Little white lily said it is good. Little white lily's clothing and food. Little white lily, dressed like a bride, shining with whiteness and crown beside. Little white lily, dropping with pain, waiting and waiting for the wet rain. I repeat first half reading. Little white lily sat by a stone, dropping and waiting till the sun shone. Little white lily, sunshine has fed. Little white lily is lifting her head. Little white lily said it is good. Little white lily's clothing and food. Little white lily, dressed like a bride, shining with whiteness and crown beside. Little white lily, dropping with pain, waiting and waiting for the wet rain. स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 के वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हाफ, जो पोएम है उसके वर्ड्स मीनिंग हम देखते हैं। सिंपल, सादा। सिंपल, सादा। सनशाइन, धूप। सनशाइन, धूप। डिपेंडेंस, इन्हिसार। डिपेंडेंस, इन्हिसार। ड्रॉपिंग, झुकते हुए। ड्रॉपिंग, झुकते हुए। शॉन, चमका। शॉन, चमका। ड्रेस्ड, मलबूस। ड्रेस्ड, मलबूस। वाइटनेस, सफ़ेदी। वाइटनेस, सफ़ेदी। लिली, गुले नरगस है, ये नरगस का फूल है।
लिली नरगस का फूल। रिलेशनशिप ताल्लुक, रिलेशनशिप ताल्लुक। रेन बारिश, रेन बारिश। एग्जिस्टेंस वजूद या बका, एग्जिस्टेंस वजूद या बका। वेटिंग इंतज़ार करते, वेटिंग इंतज़ार करते। क्लॉथिंग कपड़े, क्लॉथिंग कपड़े। ब्राइड दुल्हन, bride dulhan. I repeat the words meaning of first half unit number 9, little white lily. Simple sada, sunshine धूप, dependence इन्हिसार, drooping झुकते हुए, shone चमका, dressed मलबूस, whiteness सफ़ेदी, lily नरगस का फूल। relationship ताल्लुक, रेन बारिश, एग्जिस्टेंस वजूद या बका, वेटिंग इंतज़ार करते हैं, क्लॉथिंग कपड़े, ब्राइड दुल्हन। स्टूडेंट स्टूडेंट अब हम फर्स्ट हाफ की ट्रांसलेशन करते हैं यूनिट नंबर 9 लिटिल वाइट लिली से, नन्ना सफ़ेद गुल नरगस। इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो करा दूँ। ये एक सादा सी नज़म है जो बच्चों के लिए लिखी गई है। इसमें एक फूल गुल नरगस के धूप और बारिश के साथ तल्लुक़ और उसकी जो है बका उन पर मुनहसर होने को ज़ाहिर करती है। लिटिल वाइट लिली सेट बाय अ स्टोन, नन्ना सफ़ेद गुल नरगस एक पत्थर के पास वाक़ था। ड्रॉपिंग एंड वेटिंग सरनुगों किए हुए और मुंतज़िर, टिल द सन शोन जब तक आफताब ना चमका। लिटिल वाइट लिली नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने, सनशाइन हैज़ फेड धूप से खुराक मिल गई। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुल नरगस इज़ लिफ्टिंग हर हेड अपना सर उठा रहा है। लिटिल वाइट लिली नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने सेड कहा, इट इज़ गुड। लिटिल वाइट लिली क्लॉथिंग एंड फूड, ये नन्हे सफ़ेद गुल नरगस का अच्छा लिबास और खुराक है। लिटिल वाइट लिली नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने ड्रेस्ड लाइक अ ब्राइड, दुल्हन की मानद मलबूस होकर, शाइनिंग विद वाइटनेस उजला उजला चमक रहा था, एंड क्राउन बिसाइड और साथ ताज पहने हुआ था। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुल नरगस ड्रूपिंग विद पेन, दर्द से झुके जा रहा था। वेटिंग एंड वेटिंग बेताबी से इंतज़ार कर रहा था, फॉर द वेट रेन मरतूब बारिश का। आई रिपीट फर्स्ट हाफ। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुल नरगस सेट बाय अ स्टोन, एक पत्थर के पास वाक़ था। ड्रूपिंग एंड वेटिंग सरनुगों किए हुए और मुंतज़िर, टिल द सन शोन जब तक आफताब ना चमका। लिटिल वाइट लिली नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने, सनशाइन हैज़ फेड धूप से खुराक मिल गई। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुल नरगस
is lifting her head, अपना सर उठा रहा है. Little white lily said it is good, little white lily's clothing and food. नन्हे सफ़ेद गुल नरगिस ने कहा, ये नन्हे सफ़ेद गुल नरगिस का अच्छा लबादा और खुराक है. Little white lily, नन्हे सफ़ेद गुल नरगिस ने ड्रेस्ड लाइक अ ब्राइड, एक दुल्हन की मानद मलबूस होकर, शाइनिंग विद नाइट वाइटनेस, उजला उजला चमक रहा था, एंड क्राउन बिसाइड, और सात ताज पहने हुए था. लिटिल वाइट लिली, नन्हा सफ़ेद गुल नरगिस, ड्रूपिंग विद पेन, दर्द से झुके जा रहा था, वेटिंग एंड वेटिंग, और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, फॉर द वेट रेन, मरतूब बारिश का. स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड हाफ की रीडिंग करते हैं. यूनिट नंबर 9, लिटिल वाइट लिली. लिटिल वाइट लिली holdeth her cup, rain is fast falling and filling it up. Little white lily said good again, when I am thirsty to have the nice rain. Little white lily said I am cool, heat cannot burn me, my veins are so full. Little white lily smells very sweet, on her head sunshine, rain at her feet. Thanks to the sunshine, thanks to the rain, little white lily is happy again. I repeat, little white lily holdeth her cup, rain is fast falling and filling it up. Little white lily said good again, when I am thirsty to have the nice rain. Little white lily said I am cool, heat cannot burn me, my veins are so full. Little white lily smells very sweet, on her head sunshine, rain at her feet. Thanks for the sunshine, thanks to the rain, little white lily is happy again. स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड हाफ की वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं. beside, पास, या साथ. beside, पास या साथ. होल्ड, थामना या पकड़ना. होल्ड, थामना या पकड़ना. फॉलिंग, बरसना. फॉलिंग, बरसना. थर्स्टी, प्यासा. थर्स्टी, प्यासा. बर्न, जलाना. बर्न, जलाना. स्मेल, खुशबू देना. स्मेल, खुशबू देना.
क्राउन, ताज पहनाना। क्राउन, ताज पहनाना। पेन, दर्द या तकलीफ। पेन, दर्द या तकलीफ। कप, जुज़्वे गुल होता है, फूल का एक हिस्सा होता है ये, जिसको कप की मानद कहा जाता है, कप की तरह या कप की मानद। फिलिंग, भरना। फिलिंग, भरना। हीट, हरारत। हीट, हरारत। वेन्स, रगें। वेन्स, रगें। हैप्पी, खुश। Students, I repeat the words meaning of second half, unit number 9, the little white lily. Beside, पास, साथ। होल्ड, थामना, पकड़ना। फॉलिंग, बरसना। थर्स्टी, प्यासा। बर्न, जलाना। स्मेल, खुशबू देना। क्राउन, ताज पहनाना। पेन, दर्द या तकलीफ। कप, जुज़्वे गुल, कप की तरह। फिलिंग, भरना। हीट, हरारत। वेन्स, रगें। हैप्पी, खुश। स्टूडेंट, अब हम सेकंड हाफ की तरफ की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। लिटिल वाइट लिली, नन्ना सफ़ेद गुल नरगस, होल्ड हर कप, अपने कप जैसे हिस्से को उठाए हुए है। रेन इज़ फास्ट फॉलिंग, खूब बारिश बरस रही है। एंड फिलिंग इट अप, और उसे ममूर कर रही है। लिटिल वाइट लिली सेड गुड अगेन, नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने कहा, दोबारा अच्छी बात है। व्हेन आई एम थर्स्टी, जब मुझे प्यास लगती है। टू हैव द नाइस रेन, तो मैं बारिश से सैराब हो जाता हूँ। लिटिल वाइट लिली, छोटे नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने कहा, आई एम कूल, मैं ठंडा हूँ। हीट कैनॉट बर्न मी, हरारत मुझे जला नहीं सकती। माई वेन्स आर सो फुल, मेरी रगें खूब सैराब हैं। लिटिल वाइट लिली, नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने, स्मेल्स वेरी स्वीट, नहायत बीनी खुशबू देता है। ऑन हर हेड सनशाइन, उसके सर पर रोशनी। रेन एट हर फीट, उसके पाँव पर बारिश। थैंक्स फॉर द सनशाइन, धूप का शुक्रिया। थैंक्स टू द रेन, बारिश का शुक्रिया। लिटिल वाइट लिली, नन्हा सफ़ेद गुल नरगस, इज़ हैप्पी अगेन, दोबारा खुश होता है। I repeat the translation again, second paragraph. Little white lily, नन्हा सफ़ेद गुल नरगस, होल्ड हर कप, अपने कप जैसे हिस्से को उठाए हुए है। रेन इज़ फास्ट फॉलिंग, खूब बारिश बरस रही है। एंड फिलिंग इट अप, और उसे ममूर कर रही है। लिटिल वाइट लिली, नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने, सेड कहा, गुड अगेन, दोबारा अच्छी बात। व्हेन आई एम थर्स्टी, जब मैं प्यासा होता हूँ। टू हैव द नाइस रेन, तो बारिश से सैराब हो जाता हूँ। लिटिल वाइट लिली सेड, नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने कहा, आई एम कूल, मैं ठंडा हूँ। हीट कैनॉट बर्न मी, हरारत मुझे जला नहीं सकती। माई वेन्स आर सो फुल, मेरी रगें खूब सैराब हैं। लिटिल वाइट लिली, नन्हे सफ़ेद गुल नरगस ने,
स्मेल्स वेरी स्वीट, नहायत बीनी खुशबू देता है, ऑन हर हेड सनशाइन, उसके सर पर रोशनी है, रेन एट हर फीट, और उसके पाँव पे बारिश। थैंक्स टू द सनशाइन, धूप का शुक्रिया, थैंक्स टू द रेन, बारिश का शुक्रिया, लिटिल वाइट लिली, नन्ना सफ़ेद गुल नरगस, इज़ हैप्पी अगेन, दोबारा बहुत खुश है। स्टूडेंट, open your books, page number 68. Question: write at least 3 words on the line that describe its strongest characteristics. I repeat the question. Write at least 3 words on the line that describe its strongest characteristics. एक इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है, ट्री के सामने हम टॉल, मजेस्टिक और स्टडी लिखेंगे। इसी तरह है दूसरा लाइन, इसके सामने लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, fearless, kingly. स्ट्रॉन्ग, fearless, kingly. इसके बाद थर्ड है केक, इसके सामने हम लिखेंगे स्वीट, सॉफ्ट एंड हैप्पीनेस। नंबर 4 है एप्पल, इसके सामने हम लिख देंगे रेड, एनर्जेटिक, हेल्दी। फिर है वाटर, कलरलेस, टेस्टलेस, अडोरलेस। बाइसिकल, इसके सामने लिख देंगे राइडिंग, एक्सरसाइज, और थर्ड लिख देंगे फिटनेस। फिर है फ्लावर, इसके सामने लिख देंगे फ्रेगरेंस, ब्यूटीफुल, और रेड। नीचे है बुक, लास्ट पे, इस पे लिख देंगे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और फ्रेंड। स्टूडेंट, इसके बाद Students, open your books, page number 72, unit number 9. Question is, circle the verbs and underline the direct objects. Number 1, Nina buys lilies. तो verb जो है इसका verb जो है उसको हम सर्कल करेंगे, वो है buys, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है lilies, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, नीना लर्न्स मैनी फैक्ट्स, वर्ब है इसमें लर्न्स, उसको हम राउंड करेंगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैनी फैक्ट्स, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3, शी प्लांट्स द बर्ब्स इन द गार्डन, प्लांट्स को हम वर्ब है इसको राउंड करेंगे, और द बर्ब्स जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको अंडरलाइन करेंगे।
नंबर 4, लिलीज नीड वाटर एंड सनलाइट एवरी डे। इसमें नीड जो है इसको हम राउंड करेंगे और वाटर एंड सनलाइट को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। नंबर 5 पे है नीना प्रोन्स द लीव्स एवरी वीक। इसमें प्रोन्स को हम जो है वो सर्कल करेंगे, ये वर्ब्स है, और द लीव्स को जो हम है अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 6 पे है नीना लुक्स आफ्टर द लिलीज एंड रोजेज इन द गार्डन। लुक्स को हम जो है वो वर्ब है, इसको हम राउंड करेंगे, और द लिलीज एंड रोजेज ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनको हम जो है वो अंडरलाइन करेंगे। Student, open your book, page number 72. Question is, circle each action verb, underline the direct object, put brackets around each indirect object. इसमें हमने एक्शन वर्ब को हमने सर्कल करना है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द हमने ब्रैकेट्स लगा देनी है। The tutor taught Nasir some sums. इसमें taught जो है उसको हम सर्कल करेंगे, नासिर की हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, और some sums को हम अंडरलाइन करेंगे। His wife gave everybody kebabs. इसमें वर्ब जो है वो gave है, इसको हम राउंड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, वो है कबाब्स, और इनडायरेक्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट वो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी को हम ब्रैकेट कर देंगे। नंबर 3, नासर रीड हिज ट्यूटर आ स्टोरी। रीड को हम राउंड करेंगे क्योंकि ये वर्ब है, ट्यूटर को हम जो है वो ब्रैकेट में लेके आएंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आ स्टोरी को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 4, हिज फ्रेंड सैंग नासर आ सॉन्ग। इसमें सैंग को हम जो हैं वो वर्ब है, इसको हम राउंड करेंगे, नासिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम ब्रैकेट करेंगे, और आ सॉन्ग डायरेक्ट है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। नंबर 5, नासर्स फादर गेव हिज सम साउंड एडवाइस। इसमें नासर्स को हम जो है वो ब्रैकेट्स करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गेव को हम राउंड करेंगे क्योंकि ये वर्ब है, और सम साउंड एडवाइस को हम जो है वो अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 6, नासिर सेंट हिज ट्यूटर आ बर्थडे कार्ड। इसमें नासिर को ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम ब्रैकेट करेंगे, सेंट वर्ब है, इसको हम राउंड करेंगे, और हिज ट्यूटर ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम ब्रैकेट करेंगे, और बर्थडे कार्ड को ये चूँकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 7, ही गेव हिम हिज थैंक्स। इसमें गेव को वर्ब है, हम राउंड करेंगे, हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम ब्रैकेट करेंगे, और हिज थैंक्स ये जो है डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़,
Why is the lily dropping? In the first stanza, what is it? Waiting for. And why? Answer. The little white lily became sad and weak. Became sad and weak. It is waiting for the sun to shine on it. And the rain to fall on it. So that it can get its feed from the sun. Question number 2. What does the lily do when the sun shines on her? Answer. When the sun shines on her, the lily lifts her head up and became energetic. Question number 3. Why is the poet comparing the lily
with a bright what is the lily's crown? Answer. The poet is assuming the lily as a bride due to her white appearance and cup-shaped petals which spread around her like a crown. Question number 4. Why does the lily droop with pain what is it waiting for? Waiting for and why? Answer. Lily was feeling weak and waiting for the rain to quench her thirst and to feel fresh. That's why it was drooping with pain. स्टूडेंट, ये आपका यूनिट नंबर 9 लिटिल वाइट लिली विद एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।